बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काबिल बनो अकेडमी के साथ मैं गुलाम मुस्तफ़ा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछला लेक्चर हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट के हवाले से था और उसी से रिलेटेड हम जो है वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की वीडियो भी इसी के हवाले से है, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, डायरेक्ट चलते हैं अपने आईडी की तरफ और प्रैक्टिकली टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो जी आज का जो हमारा पहला टास्क है वो है कि हमें फाइंड आउट करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अल्फ़ाबेट एंड चेक वेदर इट्स वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो बहुत ही सिंपल सा एक टास्क है या सवाल है, उसको सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले एक स्कैनर ग्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो इनपुट दिला देते हैं एक वेरिएबल क्रिएट करके। लेकिन साथ ही साथ एक मैसेज भी प्रिंट कराना था, तो पहले एक मैसेज और फिर जो है वो कंडीशन के अंदर, इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन चेक करते हैं कि इनपुट दिया जाए तो अगर वो A, E, I, O, U के इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर होगा तो वो वॉवेल होना चाहिए, वरना वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, सॉरी। तो ये हमारी स्टेटमेंट आ गई कि अगर ये कंडीशन सही हुई तो वॉवेल, और एल्स के अंदर हम मैसेज प्रिंट करा देंगे कि इट इज़ कॉन्सोनेंट। प्रोग्राम बन गया है, एग्जीक्यूट करते हैं और ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो पहले कैरेक्टर देते हैं ए, कैरेक्टर इज़ वॉवेल, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और अब मैं इनपुट देता हूँ जे एंड कैरेक्टर इज़ कॉन्सोनेंट। तो जी पहला टास्क यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपने दूसरे टास्क की तरफ। अच्छा जी, आज का जो हमारा दूसरा टास्क है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द एंगल ऑफ ट्राइंगल एंड चेक द ट्राइंगल इज़ वैलिड और नॉट। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। तीनों साइड्स की एंगल जो है वो हमें इनपुट करनी है और उसकी बुनियाद पे हमें ये आंसर दे कि हमारा ट्राइंगल जो है वो वैलिड है या नहीं है। तो सबसे पहले एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद एक वेरिएबल, बल्कि 3 वेरिएबल बना लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। साथ ही साथ एक सम का भी जो है वो वेरिएबल बना लेते हैं और एक मैसेज के बाद इनपुट दिलाया, इसको कॉपी करके तीनों साइड की एंगल को जो है वो इनपुट दिला देते हैं। एंड फाइनली कंडीशन, लेकिन कंडीशन से पहले एक सम कर लेते हैं कि तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होना चाहिए, तभी जाके जो है वो एक ट्राइंगल जो है वैलिड होगा। तो कंडीशन में पहले सम बराबर करते हैं, चेक करते हैं 180, साथ ही साथ अलग कंडीशन भी कि तीनों एंगल्स जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन चेक होती है तो हमारा मैसेज प्रिंट करा दे कि द ट्राइंगल इज वैलिड, और एल्स के अंदर जाना चाहिए ट्राइंगल इज नॉट वैलिड। प्रोग्राम बन चुका है, एग्जीक्यूट करते हैं। पहले इनपुट दिलाते हैं 180 0 0, तो आंसर इज ट्राइंगल इज नॉट वैलिड। दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और अब इनपुट दिलाते हैं 90 45 एंड 45 एंड द आंसर इज ट्राइंगल इज वैलिड।
तो ये तो था हमारा दूसरा टास्क, और अब हम परफॉर्म करते हैं आज का तीसरा टास्क। आज का जो हमारा तीसरा टास्क है वो एक थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम है, मतलब कि उसके अंदर थोड़ी सी कंडीशंस ज़्यादा है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट चार्जेस एंड कैलकुलेट टोटल बिल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन ये है कि फॉर फर्स्ट 50 यूनिट्स यूनिट की प्राइस होनी चाहिए 0.5, और अगर यूनिट्स हमारे उसके अगले 150 यूनिट हैं उसकी प्राइस 0.75, उसके बाद जो अगले 250 यूनिट्स होंगे उसकी प्राइस 1.20, एंड फाइनली 250 के ऊपर जितने भी यूनिट्स होंगे उसकी प्राइस होगी 1.50 पर यूनिट। और साथ ही साथ एट द एंड एडिशनल 20% जो है वो चार्ज होना चाहिए हमारे बिल में भी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट, साथ ही साथ एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, और उस मैसेज में हम इनपुट दिलाते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स, फिर इनपुट लेते हैं यूज़र से, और फिर कंडीशन में जो वो चेक करते हैं कि यूनिट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, सॉरी वंस, एंड यूनिट लेस देन इक्वल टू 50। ये हमारी पहली कंडीशन है। तो इसके अंदर होना ही चाहिए कि यूनिट की प्राइस जो है वो होनी चाहिए 0.5। पहले एक वेरिएबल टोटल का क्रिएट कर लेते हैं, उसको इनिशियल वैल्यू 0 दे दी, और यहाँ पे टोटल इक्वल टू हमारा जो यूनिट होगा जो इनपुट दिलाते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.5। ऊपर मैंने इनपुट इंटीजर दिया है तो इसको मैं पहले डबल कर देता हूँ, और साथ ही साथ इसके रेलेवेंट मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, इस बिल के अंदर जो है मुझे एडिशनल 20% भी दे रहा है, तो एक और वेरिएबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ, उसकी डेटा टाइप मैं डबल ही रखता हूँ, और एडिशनल के नाम से वेरिएबल, इनिशियल वैल्यू इसकी 0, और फिर उसको भी जो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। एडिशनल इक्वल्स टू हमारा टोटल, और उसके साथ हमें 20% यानी 0.2 ये हमें कैलकुलेट हो गया है, और इसको भी जो है वो यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। एंड फाइनली इसी के साथ थर्ड मैसेज ग्रैंड टोटल जो है वो यहाँ पे दोनों का जो एडिशन है, यानी कि टोटल और जो एडिशनल चार्ज है उसको फाइनली कर दे। बाकी अब इस कंडीशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मुझे सिर्फ कुछ वैल्यूज़ को जो है वो चेंज करना है। अब यूनिट्स कंडीशन में जो है वो 51 से लेकर दूसरी कंडीशन में देखें नेक्स्ट 150, तो फ़िलहाल 150 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 0.75 कर देता हूँ मैं। सेम, अब इसको मैं कॉपी दोबारा एल्स के साथ पेस्ट कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे यूनिट्स जो है वो चेंज कर लेते हैं। 150 के बाद अभी 151 से शुरू हुआ, अब ये जाना चाहिए 200 तक। देखो पर और फिर जो हमारी आखिरी कंडीशन है, पहले इसको 1.20 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1.20, एंड फाइनली एल्स इफ़ के साथ आखिरी हमारी कंडीशन, और उसमें हमारे यूनिट्स ग्रेटर देन 251, और उसमें हमारा होना चाहिए 1.50। हाँ जी, यही है, ठीक है। और आखिरी जो है वो जब कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा तो एल्स के अंदर मैसेज आ जाए नो चार्जेस। रन करते हैं प्रोग्राम, वैल्यू इनपुट देते हैं, यूनिट रखते हैं पहले 120, टोटल यूनिट 90, ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। अब इसको जो है वो एक बार फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
और अब वैल्यू देते हैं 240, तो चार्ज उस हिसाब से हुआ। तीसरी बार भी एग्जीक्यूट करते हैं और इस बार वैल्यू देते हैं -4, तो नो चार्जेस। इसी के साथ हमारा ये टास्क भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले टास्क की तरफ। तो जी आज का जो हमारा चौथा टास्क है वो है कि while purchasing certain item discount of 10% is offered if the quantity purchase is more than 100. Quantity and price per item are input through the keyboard. Write a program to calculate total bill. बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। ये ख़ास तौर पे उन शॉप्स वगैरह के लिए हो सकता है कि जहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी में जो है वो आइटम्स को जो है वो बेचा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। तरीका वही, पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट इनपुट लेने के लिए, उसके बाद एक मैसेज, और मैसेज के बाद हमने वेरिएबल क्रिएट करके क्वांटिटी का उसको इनपुट दिला दिया। एक और मैसेज प्रिंट करा के हम प्राइस पर आइटम जो है वो इनपुट दिलाते हैं, इसके लिए भी वेरिएबल क्रिएट करके। और अब जो है वो कंडीशन स्टार्ट करते हैं। कंडीशन सिंपल सी है कि क्वांटिटी अगर हमारी 100 से ज़्यादा होगी तो हमें 10% का जो डिस्काउंट देना चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं डिस्काउंट के नाम से। नहीं, पहले एक टोटल का बना लेते हैं। टोटल के अंदर हमने कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ जो हम क्वांटिटी इनपुट करें उसके साथ जो है वो प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा टोटल यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। अब अगर 100 से ऊपर है क्वांटिटी तो हमें 10% का डिस्काउंट देना है। तो एक और वेरिएबल डिस्काउंट का बना लेते हैं, इनिशियल वैल्यू उसको 0 देते हैं और यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि डिस्काउंट टोटल मल्टीप्लाई बाय 0.1, 10% है। अच्छा, डबल वैल्यू देनी है तो हम डेटा टाइप डिस्काउंट की जो है वो डबल कर देते हैं। एंड फाइनली मैसेज में जो है वो आउटपुट हमें प्रिंट होना चाहिए, टोटल बिल साथ में डिस्काउंट का भी मैसेज जो है वो प्रिंट होना चाहिए। और फिर इन दोनों को मिला के एक ग्रैंड टोटल का जो है वो मैसेज शो होना चाहिए। और ग्रैंड टोटल में जो है वो वैल्यू शो होनी चाहिए, टोटल में से डिस्काउंट जो है वो माइनस हो जाए। और एल्स के अंदर हमें सिंपल कि हमारा जो टोटल है वो हमें शो करा दे। तो ये प्रोग्राम बन गया है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसके अंदर हम पहले इनपुट करते हैं 120 और पर आइटम प्राइस जो है वो 2 रखते हैं। ये आंसर हमारे सामने आ गया। एक बार फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम एल्स की तरफ जाए। अब वैल्यू जो है वो 100 से कम रखते हैं, 98 और प्राइस 2 ही रखते हैं। तो ये हमारे सामने प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। तो जी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।